तो चलिए आज समझते हैं कि कैसे सारे जीवित जीव, जानवरों से लेकर पेड़ पौधों तक, अपने आसपास के माहौल पर एक तालमेल के साथ रिएक्ट करते हैं। ये जिंदगी के सबसे बुनियादी सवालों में से एक है। कभी सोचा है इस बारे में? ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो लगभग हम सब ने महसूस किया है, लेकिन इसके पीछे की जो साइंस है ना, वो सच में कमाल की है। ये सिर्फ तेजी की बात नहीं है, ये हमारे शरीर का एक शानदार डिजाइन है जो हमें सुरक्षित रखता है। और इसका जवाब है रिफ्लेक्स एक्शन, यानी प्रतिवर्ती क्रिया। समझिए कि ये हमारे शरीर का अपना इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है। तो चलिए सबसे पहले इसी सुपर फास्ट रिएक्शन पर फोकस करते हैं, जो हमें रोजाना न जाने कितने खतरों से बचाता है। तो ये जो कमाल का न्यूरो शॉर्टकट है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। देखिए होता क्या है, स्किन में मौजूद सेंसर्स खतरे को भांपते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को एक एसओएस मैसेज भेजते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड एक बॉस की तरह ब्रेन से पूछे बिना फौरन मसल्स को पीछे हटने का ऑर्डर दे देती है। ये सब कुछ पलक झपकने से भी ज्यादा तेज होता है। और ये तस्वीर इसी प्रोसेस को बहुत अच्छे से दिखाती है। आप देख सकते हैं कि कैसे सिग्नल स्किन से स्पाइनल कॉर्ड तक और फिर वहां से सीधे हाथ की मसल्स तक जाता है। ब्रेन तक तो इन्फॉर्मेशन बाद में पहुंचती है और इसीलिए हमें हाथ हटाने के बाद दर्द महसूस होता है। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया का हीरो है न्यूरॉन। इसे आप शरीर का इन्फॉर्मेशन सुपर हाईवे समझ सकते हैं। यही वो स्पेशल सेल्स हैं जो इन बिजली की तेजी वाले मैसेजेस को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन हमारी जान तो बचाते हैं, लेकिन जिंदगी सिर्फ रिएक्ट करने से कहीं ज्यादा है। तो चलिए अब चलते हैं शरीर के असली बॉस यानी ब्रेन के पास। मतलब कुर्सी खिसकाने से लेकर किसी से बात करने तक, इन सभी कामों के लिए सोचने और फैसला लेने की जरूरत होती है। यहीं पर ब्रेन का रोल आता है, जो हमें सोचने और दुनिया के साथ होश में रहकर इंटरैक्ट करने की ताकत देता है। हमारा दिमाग एक अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, ये अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है और हर हिस्से का एक खास काम है। तो मोटा मोटा समझें तो ब्रेन के अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करते हैं। फोर ब्रेन यानी आगे का हिस्सा हमारा मेन थिंकिंग सेंटर है। ये हमारी सेंसेस से जानकारी लेता है और हमारे वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। वहीं मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन सांस लेने और दिल की धड़कन जैसे ऑटोमेटिक कामों को संभालते हैं। और सेरेबेलम वो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का मास्टर है, जिसकी वजह से चलना फिरना इतना आसान लगता है। लेकिन इलेक्ट्रिक सिग्नल ही कम्युनिकेशन का अकेला तरीका नहीं है। शरीर के पास एक और सिस्टम है जो थोड़ा धीमा है पर उतना ही पावरफुल है। ये स्लाइड इन दोनों सिस्टम्स के फर्क को एकदम साफ कर देती है। नर्वस सिस्टम को समझिए एक ईमेल की तरह, तेज, सीधा और एक खास पते पर। वहीं हार्मोनल सिस्टम एक पब्लिक ब्रॉडकास्ट जैसा है, थोड़ा धीमा, खून के जरिए भेजा जाता है और शरीर में कहीं भी उन सेल्स पर असर करता है जिनके पास सही रिसीवर हो। हार्मोनल सिस्टम का एक क्लासिक उदाहरण है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये हमारे अंदर का एक बहुत पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म है। सोचिए, अचानक कोई खतरा सामने आ जाए, शरीर क्या करता है? एड्रीनल ग्लैंड फौरन खून में एड्रेनलिन छोड़ता है। इससे शरीर एक्शन के लिए तैयार हो जाता है। दिल तेजी से धड़कने लगता है, मसल्स में ज्यादा ऑक्सीजन और खून पंप होता है और सांसें तेज हो जाती हैं। ये सब एक ही केमिकल मैसेंजर कंट्रोल करता है, जो पूरे शरीर को संकट से निपटने के लिए तैयार कर देता है। और ये जो पावरफुल केमिकल्स हैं, ये हमारे पूरे शरीर में फैली एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एक नेटवर्क से बनते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। ये शरीर की हार्मोन फैक्ट्रियां हैं। अभी तक तो हमने जानवरों की बात की, पर उन जीवों का क्या जिनके पास न नर्व्स हैं न मसल्स? चलिए अब पौधों की हैरान कर देने वाली दुनिया में चलते हैं। पौधे भी अपने माहौल पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन उनके तरीके अलग हैं। मोटे तौर पर वो दो तरह की मूवमेंट दिखाते हैं, एक तेज जिसका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी धीमी जो असल में ग्रोथ का ही एक हिस्सा है। छुईमुई का पौधा तेज मूवमेंट का एक अद्भुत उदाहरण है। जैसे ही इसे कोई छूता है, ये फौरन अपनी पत्तियां सिकोड़ लेता है। ये मसल्स की वजह से नहीं, बल्कि इसकी कोशिकाओं में पानी के प्रेशर में आए अचानक बदलाव से होता है। ये एक प्योर हाइड्रोलिक एक्शन है। दूसरी तरफ है धीमी गति, जैसे ये पौधा जो रोशनी की तरफ झुक रहा है। इसे फोटोट्रोपिज्म कहते हैं और ये असल में ग्रोथ का ही एक रूप है, जिसे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। हाँ, पौधों के भी अपने हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। ऑक्सिन उन्हें रोशनी की तरफ बढ़ने में मदद करता है,
जिब्रेलिन तने को लंबा करता है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को बढ़ाता है और एब्सिसिक एसिड एक ब्रेक की तरह काम करता है जो ग्रोथ को रोकता है। मतलब केमिकल कोऑर्डिनेशन जिंदगी के लिए एक यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी है। तो आज की बातचीत से क्या बातें सामने आईं? हमने देखा कि जानवर तुरंत एक्शन के लिए तेज नर्वस सिस्टम का और लंबे समय तक चलने वाले बदलावों के लिए धीमे हार्मोनल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, और पौधे अपने अनोखे तरीके से अपने माहौल पर रिएक्ट करने के लिए केमिकल्स और पानी की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। तो अगली बार जब कोई अचानक किसी चीज से अपना हाथ पीछे खींचे या किसी फूल को सूरज की ओर मुड़ते देखे, तो याद रखिएगा कि सतह के नीचे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का एक कितना गजब का और कॉम्प्लेक्स डांस चल रहा है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि इस वक्त भी हमारे शरीर और हमारे आसपास की दुनिया में कौन कौन से अनदेखे सिग्नल चल रहे हैं जो हमें हर पल प्रभावित कर